हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आप देख चुके हैं कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। एंड डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे जितने नोमेरिकल्स थे एक्सरसाइज 7.1 में वो सबको हम लोग सॉल्व किए। देन हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े, ओके। और सेक्शन फार्मूला का जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस जगह पे यूज़ होता है, उसका कैसा क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। तो अगर आप लोग नहीं देखे वो सब वीडियो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू, अगर दो पॉइंट्स है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला में? डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x2, ये प्लस है, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट है और डिफरेंस ऑफ और एब्सिसा का दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, देन अंडर रूट है, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में क्या था कि अगर दो पॉइंट है, जैसे यही दो पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, ये a है ये b है। देन यहाँ पे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? p पॉइंट मतलब x, y, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा ये x के लिए हो गया, दैट मीन्स एब्सिसा हो गया p का। और यहाँ पर सेम इसी तरह हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये कंप्लीट किसका हो गया? सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का एक रिकैप हम लोग कर रहे थे फार्मूला बेसिस पे। इससे क्या होगा कि याद रहेगा आपको फार्मूला क्या था क्या नहीं था, वो हम लोग को याद रहेगा, ठीक है। सो फाइनली हम लोग अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं फार्मूला को, एक बार नोट कर लें, इससे सॉल्व करने में ईजी होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है समवेयर, वो क्या कर रहा है, दोनों पॉइंट से कनेक्टेड जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लो कि पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, -1,7 है, और ये पॉइंट कितना है 4,-3 है पॉइंट P। अच्छा, इसको A और B हम लोग कंसिडर कर लो, और समवेयर यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, ये 2:3 में डिवाइड कर दिया गया। तो हम पहले क्या बताए थे कि जो भी पॉइंट होगा उसको x, y कंसिडर कर लेंगे, ओके। अब फार्मूला पे आते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस जो सेक्शन फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूला, ठीक है। जो सेक्शन फार्मूला है वो ऑलवेज क्वेश्चन बनाने से पहले जहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ है, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ है, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद x का क्या हो जाएगा? x के लिए लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, राइट, और नीचे में 2 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इट इज़ 5/5 इज इक्वल टू 1। और y के लिए निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, देन इट इज़ -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, so it is 15/5, that is 3. So point P is equal to यहाँ पे x, y लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1,3। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व किए? जो हम लोग का जो फार्मूला था सेक्शन फार्मूला में, क्या बताया था कि सेक्शन फार्मूला में कि यहाँ का जो m होगा वो इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का जो n होगा वो इस साइड से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए इस साइड वाले से और 3 को मल्टीप्लाई किए इस साइड वाले से। सिमिलर यहाँ पर भी किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। उसको सिंपल में हम लोग सॉल्व किए हुए, इसमें और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, ईजी है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, लाइक ये दोनों पॉइंट्स हैं 4, -1, और दूसरा पॉइंट है -2, -3।
ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है, मीन्स ये जो लाइन है ना ए बी, इस ए बी को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर दिए। 3 हिस्से में मतलब एक यहाँ पर भी कट कर सकते कि यहाँ पे, तो अब ये इक्वल हो गया ना ये तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो हम लोग को पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू पॉइंट का निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग x और y कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे a कॉमा बी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना इक्वल जब बोला गया, ट्राइसेक्शन मीन्स कि इक्वल इक्वल डिवाइड किया गया है, तो इसको 1 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को भी आप निकाल सकते हो। देखो इसको सॉल्व करने का ना अलग अलग मेथड भी है, लेकिन फर्स्ट जो निकालोगे कोई भी पॉइंट पी या क्यू, उसको तो सेम मेथड से ही निकालना है। लाइक अगर हम लोग पी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्यू थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर दो, तो ये पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1 + 1, दैट मीन्स हम लोग को 2 कंसिडर करेंगे, और इधर वाला 1 है। तो अब p के लिए जो x का जो फॉर्म होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर p, यहाँ पे x जो लिखेंगे वो क्या होगा, ये 4 जो होगा वो किसके साथ, पहले यहाँ से m से लेके चलते हैं, जो 1 होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर से, और जो 2 जो होगा वो इधर से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, सो इट इज़ -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज़ 6/3, सो इट इज़ 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। हम लोग सिंपली क्या किए, देखो ट्राइसेक्शन है ना, तो ट्राइसेक्शन में क्या करना होता है कि जो जो यहाँ पे इक्वल इक्वल है ना, तो हम लोग पी पॉइंट को ले रहे थे, क्यू को अभी इग्नोर करके चल रहा है, ठीक है, पी को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये 1 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 पार्ट ले लिए हैं, और ये 1 पार्ट हो गया, इसीलिए 1:2 में डिवाइड हो गया। अगर किसी को क्यू, कोई अगर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमको पी नहीं, हमको क्यू पहले निकालना है, तो क्यू निकाल सकते हो। तब क्या करोगे, ये पूरा पोर्शन जो होगा क्यू तक का वो हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम लोग पी के लिए निकाल रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा, y = 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, राइट। तो बाई 1 + 2, सो इट इज़ -3 - 2 डिवाइडेड बाई 3। कोई रॉन्ग तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्टर में नहीं आ रहा है इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 किए, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ओके, रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो P पॉइंट का क्या हो गया, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2, -5/3। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ये जो P पॉइंट है, ओके, ये जो P पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको हम लोग मेंशन कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2, -5/3। अब देखो, अब Q निकालने का ना 2 मेथड है। Q कैसे कैसे निकाल सकते हो, एक तो तरीका है कि अगर हम लोग A और B को अगर सिर्फ कंसिडर करेंगे, P को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड, हाँ, अगर Q को सिर्फ लेना A B के बेसिस पे, तो ये पूरा का पूरा हम लोग ले सकते हैं कि ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ठीक है। और दूसरा इजी मेथड ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, P और B को लेते हैं, P और B को लेते हैं, तो इसके लिए ये जो Q है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ना, राइट। क्लियर हो रहा है मेरी बात। अगर हम लोग यहाँ P और B को अगर कंसिडर करेंगे तो ये तो मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि ये 1 और 1 पार्ट है, ठीक है। तो ये मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है, तो इसी मेथड से अगर हम लोग जाते हैं तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं, ओके, 2, 5/3 है ना, ओके फाइन, यहाँ पे इसको एक बार मेंशन कर देते हैं, इसका कितना है, 2, 5/3 है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Q निकालने के लिए यहाँ पे A जो होगा, फॉर Q, इसको जब निकालेंगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो A, B है, A का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 और ये 1 लेके चल रहे हैं, तो लिखेंगे 2 + -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 0/2 = 0 हो गया, और B का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/3 प्लस, और ये कितना है, -3 है,
-3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -5, और इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, ओके, बाई 1 है इसीलिए -9 हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा, सॉरी बाई 3 नहीं, बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -14, ओके, -14 डिवाइडेड बाई 6, तो मीन्स ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो हम लोग को जो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो कितना है, 0, -7/3, ओके। कोई डाउट है? हम लोग देखो यहाँ पर ए और बी को भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते थे, फिर से बता दे रहे इसको, ए और बी को भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ रेशियो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इजी के लिए हम लोग मिड पॉइंट वाला मेथड यूज कर लिए, तो उससे हम लोग को बाई 2 करके x1 + x2/2, y1 + y2/2, वो वाला मेथड हम लोग यूज कर लिए, इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट ना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो थोड़ा सा क्या मेन पॉइंट्स लिखे हुए, पूरा क्वेश्चन को हम कॉपी नहीं किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, समझने में ज़्यादा इजी होगा। डायग्राम को यहाँ पे शो कर दिए हैं, क्योंकि डायग्राम तो ज़रूरी था। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, 100 फ्लावर पॉट्स है, ये जो वर्टिकल में देख रहे हो ना, ये 100 जो है यहाँ पे फ्लावर पॉट्स है, ठीक है। और सबके बीच में एक एक फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। सबसे फर्स्ट लाइन में, आई मीन सेकेंड, सबसे इस साइड में सेकेंड लाइन है, यहाँ पे सेकेंड लाइन में कौन है, निहारिका है, जो जा रही है ग्रीन फ्लैग लेकर के। जो एनुअल डे स्पोर्ट्स डे होता है ना, वैसा ही है यहाँ पर, स्पोर्ट्स डे में ये दौड़ रही है सेकेंड वाले लाइन पे, और प्रीत जो है ना, वो 8th लाइन पे, जो 8वां लाइन है उस पर दौड़ रही है। ये ग्रीन, ये रेड फ्लैग लेके चल रही है, तो ये ग्रीन फ्लैग लेकर के चल रही है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर की है, 1/4 डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 100 है, 100 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, निहारिका के लिए 1/4 है, दैट मीन्स 25 मीटर हो जाएगा ना, ओके। तो 25 मीटर ये वाला वर्टिकल वाला। तो अगर हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेट निहारिका का क्या हो जाएगा, इसके लिए कोऑर्डिनेट पहले लिखे क्या, पहले हम लोग एब्सिसा लिखते हैं, तो एब्सिसा तो 2 हो गया ना, तो एब्सिसा के लिए 2 लिखेंगे, और जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 100, तो हो जाएगा 25। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट हो गया 2,25। अब सेकंड है प्रीत का। प्रीत के लिए कहा जा रहा है कि वो जो है ना, वो 8th लाइन में जा रही है, यानी इसका जो एब्सिसा होगा वो 8 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनेट जो है यानी वाई जो है वो कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 1/5। तो 1/5 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ 100, दैट इज 20। तो ये हो जाएगा 8,20। ईजी था। देखो जितना भी ग्राफ वाला टाइप का या फिगर टाइप का जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो देखने में रहते हैं डिफ़िकल्ट, लेकिन होते हैं बहुत आसान। वो जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, सेम वही कॉन्सेप्ट है मैथ्स में भी, ठीक है। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखते हैं, ज़्यादा बल्कि दिखते हैं क्वेश्चंस, वो ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी एनपी ले लेते हैं कि एनपी डिस्टेंस क्या होगा। हम लोग कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए हैं, अब डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस फार्मूला आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देन एनपी का डिस्टेंस जो निकालोगे, क्या निकालोगे, ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 25 - 20, किसी को भी पहले ले सकते हो, 25 - 20, हम लोग ईजी के लिए पहले इसी को ले लिए, प्लस 2 - 8 लिखो या 8 - 2 लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस ये 36, दोनों का सम अप करो तो √61। √61 क्या आएगा, ये इतना मीटर आएगा, ओके, कोई इशू नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट होता है कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, कोऑर्डिनेट जब फाइंड हो गया तो इसके बाद कोई सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होने वाला, ओके। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अगर रश्मि जो है ना इसके बीच में दौड़ रही है, जैसे ये सेकंड है, ये 8 है, तो बीच कौन सा हो जाएगा, तो इसको बीच में निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 2 + 8/2 कर सकते हो। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 10/2, दैट मीन्स 5, यानी 5th वाली लाइन पे ये जा रही है। देखो एक बार समझ लो, यहाँ पे बीच कैसे हो जाएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, कितना गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो बीच हो गया ना। तो क्या करते हैं हमेशा, दोनों का सम बाई 2, मीन जो निकालते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट है, मीन निकाल दिए तो वो 5 आ गया।
तो अगर यहाँ पे रश्मि का निकाल रहे हैं मिडिल में, तो x निकल गया ना, यानी एब्सिसा तो निकल गया 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ऑर्डिनेट निकालना है। देखो एक तो ये तरीका था, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये हम लोग तो डायरेक्ट फार्मूला पे जा सकते थे, सॉरी सॉरी, हम लोग फार्मूला पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग रश्मि का निकालना है, रश्मि का। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं कि ये दोनों तो पता ही है हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2+8/2 कॉमा 25+20/2, डायरेक्ट यही यूज करते हैं, क्यों तक परेशान होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2 मीन्स 5 कॉमा, ये हो जाएगा 45/2, 45/2 कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 इतना ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो पूछा गया है ना कि क्या सेगमेंट होगा, किस में दौड़ रही होगी, है ना, तो ये निकाल सकते हो। ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 1/4 है, 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसको निकालने के लिए कर सकते हो कि 22.5 है डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, इससे निकल जाएगा कि कितना पार्ट है ये। ओके, तो वैसा भी अगर आंसर वैसा दिया होगा तो वैसे भी लिख सकते हो। राइट है, क्लियर। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग फाइंड करते थे जो पॉइंट है, जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग फाइंड करते थे, रेशियो हम लोग गिवन रहता था। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है, और हम लोग को पॉइंट्स गिवन है। लाइक अगर ये पॉइंट है -3, 10 और ये पॉइंट है 6, -8, तो और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है -1, 6, तो हमको निकालना है कि m और n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, जैसे भी हम पहले बताए थे स्टार्टिंग क्लास में भी कि फार्मूला पे हम लोग सिंपली जाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को x और y लेके चले, क्योंकि हमको तो इसी का फार्मूला पता है ना, तो जिसका फार्मूला पता है हम उसी को यूज़ करेंगे, बाकी जो निकालना है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, सो x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू -1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, अब ये कितना है -3 है, तो क्या था कि इस साइड वाला, इस साइड वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा और इस साइड वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। m मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ओके फाइन, तो अब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये m प्लस n है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -m प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही हो जाएगा, -n इज इक्वल टू 6m और -3n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो है ना प्लस में है, तो बेटर है कि ये जो m वाले को इधर ले आते हैं, ये बड़ा में है वैसे भी माइनस में है, तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 6m प्लस m इज इक्वल टू 3m, सॉरी 3m नहीं 3n है वो, 3n माइनस n। कोई परेशानी नहीं है। देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो m वाला पोर्शन है ये वाला को इस साइड लेके गए, ठीक है, मतलब साइड चेंज की यहाँ पे, तो m माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, और ये 3n है, इसका साइड चेंज किए तो माइनस से प्लस हो गया। ओके, ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 7m और इज इक्वल टू 2n। अब हम लोग को निकालना है m बाई n, तो ऐसा करते हैं ना, ये n को इधर ले आते हैं नीचे, m बाई n हो जाएगा, और ये 7 को इधर नीचे लेकर के आ जाते हैं, तो हो जाएगा 2/7। आ गया ना आंसर हम लोग का। ठीक है, तो अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है, सेकंड वाला जो y है उसके बेसिस पे भी रीचेक कर सकते हो, तो वहाँ पर भी 2/7 आ सकता है। ठीक है, मतलब आएगा ही, जैसे हम यहाँ पे 2/7 ही अभी लिख के रखते हैं, हम y के लिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, लाइक देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, y को अगर यहाँ पे हम लोग निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना है 6 है, 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m मल्टीप्लाइड बाई -8 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। अब ये वाला जो n m है वो तो माइनस में है ना, तो इसको इस साइड ले जाते हैं,
और ये वाला को इस साइड लेके चले जाते हैं। ये हो जाएगा 6m प्लस 8m इज इक्वल टू 10n माइनस 6n। ओके, ये हो जाएगा 14m, ये हो जाएगा 4n। अब वही सेम चीज़ m बाई एन वाला जो बोले, m बाई एन इज इक्वल टू 4/14, दैट मीन्स 2/7। देखो पहले वाला जो निकाले वो भी 2/7, अभी वाला जो निकाले वो भी 2/7। तो आप यहाँ पे दोनों निकाल करके बोल सकते हो। हैंस यहाँ पे क्या है कि दोनों टाइम में हम लोग क्या हुआ, हम लोग का सेम ये वैल्यू आया। दैट मीन्स m बाई एन का जो वैल्यू है वो 2:7 है। रेशियो जो है वो 2:7 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? तो हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो सिंपली हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिंपली दो ही फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को। और जहाँ पे जैसा उसका स्पेशल केसेस है, लाइक कहीं पे मिड पॉइंट वाला है तो मिड पॉइंट वाला यूज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और है तो ऐसे तो मिड पॉइंट ही है। ठीक है, तो उस टाइप का हम लोग जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछना है, कमेंट करना है। ठीक है, और हम लोग उसमें देखेंगे क्या करेंगे कि कैसे क्या करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। पहला तो ये है कि इसमें हम लोग दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो भी पूछा गया है और पॉइंट भी पूछा गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो कट हो रहा है ना, जैसे कि ये जो है लाइक एक्स एक्सिस का लाइन है। ठीक है, तो ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट 1, -5 है, और बी पॉइंट यहाँ पर है -4, 5 है, -4, 5 यस। अब ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ठीक है, चलो ठीक है, कनेक्ट कर दिए। तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पी पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस है। तो हम स्टार्टिंग क्लास में भी बताए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ग्राफ पेपर का प्लॉटिंग के बारे में बताए थे कि जब एक्स एक्सिस में क्रॉस करता है तो वहाँ पे जीरो कौन होता है, सोचो। राइट, जीरो वहाँ पे क्या होगा, जीरो वहाँ पे वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंपली a,0 लिख सकते हैं। ठीक है, a लिखो या x लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और अभी प्रीवियस आंसर में क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले थे कि दोनों में से कोई भी एक को लेके जाओगे ना, यानी x को लेके जाओगे या y को लेके जाओगे, रेशियो निकालते टाइम में दोनों में हम लोग का आंसर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग का एक तो वैल्यू पता ही है ना, y तो वैल्यू पता ही है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट तो पता है, इसके बेसिस पे तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब रेशियो निकल जाएगा तो हम लोग को तो ए भी निकल जाएगा ना। चलो सही है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट y के लिए हम लोग देखते हैं कि रेशियो हम लोग को पॉइंट पता है। ठीक है, तो ये m और ये n है, तो क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है इसीलिए 0 लिख रहे हैं, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, तो m मल्टीप्लाइड बाई y वाला पॉइंट है, x में मल्टीप्लाई मत कर देना, y वाला पॉइंट है, तो m मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई -5, ओके, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 5m प्लस प्लस नहीं माइनस ही है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, -5n। और देखो ये तो नीचे वाला तो जीरो ही हो जाए, नीचे जीरो नहीं, इस साइड जाएगा तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे m को 5 को भी अगर कॉमन लेंगे तो m इज इक्वल टू n ही आएगा। सो यहाँ पे दिख गया हम लोग को कि m बाई एन कितना हो गया, m बाई एन इज इक्वल टू 1/1, मतलब रेशियो 1:1 आया। ठीक है, ये रेशियो आया। अब जब रेशियो आ गया तो क्या हम लोग a निकाल सकते हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो x है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब देखो मिड पॉइंट ही है ना, तो मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो 1 प्लस -4, ओके, और x वाला ले रहे हैं क्योंकि ये x का पॉइंट है, एब्सिसा का पॉइंट है, प्लस नहीं प्लस क्यों कर रहे हैं, ओके सॉरी, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3/2, दैट इज 1.5 भी लिख सकते हो माइनस में, या सिंपली इतना भी छोड़ सकते हो। तो अब बताओ कि यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट इज इक्वल टू -3/2, 0। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट आ गया और ये आ गया रेशियो, दोनों हम लोग का आंसर हो गया। आया समझ में? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, ये बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ये एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में कट करेगा तो वहाँ पे वाई जीरो होगा, और अगर वाई एक्सिस में कट करेगा तो वहाँ पे एक्स जीरो होगा। तो वो एक हिंट रहता है, तो हिंट रहेगा जिसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले पे डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, है ना, उससे हम लोग रेशियो निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, वाई एक्सिस में कट कर रहा है, तो वहाँ पे रेशियो क्या होगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या है, चेक करते हैं। कहीं पे कोई डाउट अगर होता है तो तुरंत पूछें, कोई इशू नहीं है। तो 6 नंबर में देखो, 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखो, और ये और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे ना ये सेक्वेंस में दिया हुआ है। सेक्वेंस मतलब जैसे यहाँ पे वर्टिसेस बनाए थे। ओके, जैसे अगर ये ए हो गया, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, जनरली एंटी क्लॉकवाइज ही बहुत जगह लिया हुआ रहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1,2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, हो गया, ये हो गया x, 6 हो गया, और ये 3, 5 हो गया। देखो, जब सेक्वेंस बोला गया है तो हमेशा सेक्वेंस में ही लेना है, क्योंकि वैसे में अगर रैंडम अगर ले लेना है तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है ना उसके पीछे में कि वो मिड पॉइंट का रहता है, वहाँ पे पैरेलल लाइन का रहता है, तो इसलिए वहाँ पे वो ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे y है, ये इसका वैल्यू निकालना है, ये x है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे कैसे निकल सकता है, तो हम लोग पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जो इसका डायगोनल्स जो होते हैं ना वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये अगर यहाँ पर ये डायगोनल्स है तो बाइसेक्ट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, किसी भी एक को लेकर के, मतलब कि अगर हम लोग ए और सी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ए और सी को जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं पी। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब बताओ कि इसके बेसिस पे अगर पी पॉइंट अगर निकालेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका एक्स अगर निकालेंगे पी पॉइंट का तो इसका एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स मतलब यहाँ पे ए ले लो, क्योंकि एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो ए लेंगे तो ए कितना हो जाएगा पी पॉइंट के लिए, ए हो जाएगा 1+x/2, क्योंकि ए और सी को ले रहे हैं तो 1+x/2, और बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2+6/2, डैट मीन्स 8/2, डैट मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ये निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग बी डी को लेकर चलेंगे, इसके बेसिस पे भी तो पी मिड पॉइंट ही है ना। ठीक है ना, तो पी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, तो यहाँ पे ए ले ले, कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल ए तो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको पी क्यू ले लेते हैं, स्मॉल क्यू ले लेते हैं। ओके, स्मॉल पी कितना हो जाएगा। ओके, बहुत सारा अल्फ़ाबेट यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहीं इशू ना हो जाए, इसलिए अवॉइड करना चाह रहे हैं। ओके, सबसे बेस्ट है अल्फ़ा बीटा। ओके, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी के लिए 3+4/2, 3+4/2 डैट इज 7/2, और बीटा इज इक्वल टू 5+y/2। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ दोनों तो पी के लिए ही लिए है ना, दैट मीन्स इसका जो ए है वो अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए ना, देयरफॉर ए इज इक्वल टू अल्फ़ा होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 1+x/2 इज इक्वल टू 7/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। और यही अगर ऑल्सो यहाँ पे b के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 5+y/2। ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 5+y इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स y इज इक्वल टू
8 माइनस 5 या इज इक्वल टू 3। तब हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया ना। एक्स कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला वैल्यू 6,6 और यहाँ पे हो जाएगा 4,3। ओके, दोनों आंसर हो गया, क्लियर है। तो जब भी देखो फिगर वाला जब भी क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे हम लोग उसका प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है, तो वो चीज़ दिमाग में रखना है। इसीलिए जितना भी क्वाड्रेटिकल का फिगर्स है सबका कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो याद रखना होगा। इसीलिए बोलते हैं 9th क्लास का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबको माइंड में रखना है। उसके बेसिस पे हम लोग 10th क्लास में बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है जिसमें ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, ए बी सर्कल का डायमीटर है। तो देखो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमको सर्कल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी है, ये ए और बी है, ये डायमीटर है। हमको निकालना है क्या कि ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ए भी डायमीटर है और हुज सेंटर इज, यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, सेंटर को ओ लेके चलते हैं। सेंटर इज इक्वल टू 2,-3 और बी इज इक्वल टू 1,4 1,4। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर है तो इसका मतलब ए ओ एंड ओ बी ये दोनों क्या चीज़ है, सोचो, दोनों रेडियस ही है ना। रेडियस है दैट मीन्स इक्वल है, दोनों दोनों बराबर होगा। अब हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पर। अगर ये एक्स और वाई है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमको हमेशा बीच वाले के बारे में पता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, राइट। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर y के लिए लेके चलेंगे दैट मीन्स -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2, सो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -10, -6 और ये -4 -10 हो जाएगा। अभी ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 3, -10, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन था डिफिकल्ट नहीं, इजी था, लेकिन यह समझना था कि यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर तो डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए कुछ तो कॉन्सेप्ट हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा ना। ओके, तो जो भी बता रहे हैं वो समझना है आप लोग को और साथ साथ में नोट करते हुए जाना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम लोग का है 8 नंबर। आई होप यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट में है ए बी का पॉइंट दिया हुआ है। ए जो है वो क्या है -2 और -2 है, बी है 2, -4 और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू समथिंग 2/7, ए पी इज इक्वल टू 2/7 ऑफ ए बी। तो जो भी दिया हुआ रहता है वो समझना है। पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है, ये ए और बी हो गया, पी समवेयर यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया -2, -2 और ये हो गया 2, -4। अब देखो ये कह रहा है ना कि ए पी दैट मीन्स ये जो है ना वो 2/7 ऑफ ए बी है। ए बी को अगर 7 हिस्से में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये 2 हिस्सा होगा। ओके, ये पूरा अगर हम लोग 7 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, 7 यूनिट्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स होगा। ओके, तो ये कितना होगा, ये तो 5 यूनिट्स होगा ना, समझ में आया। तो ये 7 मत कर देना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये तो 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो बस यही चीज़ समझना है। तो फिर रेशियो के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये 2:5 हो जाएगा, ठीक है। 2:7 नहीं होगा, 2:5 होगा। तो अब हम लोग p का निकाल सकते हैं ना। p है x, y, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स ये वाला ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 बाई 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 4 -10/7 इज इक्वल टू -6/7। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, सो इट इज़ -8 -10/7।
तो -18/7, कोई कैंसिल आउट कहीं पे नहीं होने वाला है। तो P पॉइंट का यहाँ पे क्या हो गया कोऑर्डिनेट, P पॉइंट हो गया -6/7 और -18/7, ये हो गया आंसर। इजी था। तो यहाँ पे मेन जो दिक्कत है वो ये था कि इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है, जो रेशियो दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है कि हम लोग कैसे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेकेंड, ये ओके आई गेस ये 3/7 था। ओके ओके, आई एम सॉरी, ये 3/7 है। क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग होता कॉपी कर दिए। ओके थोड़ा सा ओके, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। यहाँ पे ये 3/7 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन हम लोग वैसे ही करेंगे, तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और हम पहले वाले चीज़ को एडिट नहीं करने वाले हैं क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो जो मेरा मिस्टेक था उसको रहने देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, सो इट इज़ 6 -6 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 0। और y इज इक्वल टू जब निकालेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये वाला है 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इधर का, एक सेकेंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, ओके। उसको सेकेंड में हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, 4 को पहले लिख दिए तो कोई इशू नहीं है। 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 कर दो और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा -4, ओके -4 हो गया और ये हो जाएगा 3 + 4, तो इट इज़ -8 -12/7, तो ये आएगा कुछ -20/7। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, ओके 8 एंड 12, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा P 0, -20/7, ओके। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। सो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेम आई गेस अभी हम लोग जो बनाए थे कि 3 हिस्से में डिवाइड करता है, कौन सा नंबर था, ओके सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था, बस वही कॉन्सेप्ट से 9 नंबर भी है। इसमें सिर्फ इसमें 3 हिस्से में डिवाइड करने का बात किया गया था, इसमें 4 हिस्से में डिवाइड करना है। जैसे ए और बी है, यहाँ पर 4 हिस्से में डिवाइड करना है, मतलब 3 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, पी क्यू और आर, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा 4 हिस्से में। तो ये इक्वल हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -2, और ये हो गया 2, 8, ओके फाइन। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो एक को XY, एक को लिख दो अल्फ़ा बीटा, एक को लिख दो 1, B, ठीक है। तो अब कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे अगर हम P को निकालते हैं, ठीक है, ओके ओके। सबसे अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग, सबसे अच्छा हम लोग क्या दिख रहा है, हम इजी मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग Q को सबसे पहले लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी 2 हिस्सा है, ये भी 2 हिस्सा है, ठीक है। दैट मीन्स ये 2 है, ये 2 है, तो इक्वल हिस्सा में Q जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, ठीक है। तो हम इजी मेथड में जा रहे हैं, आप लोग कैसे भी मेथड से जा सकते हो, सब सही होगा, ठीक है। तो Q के लिए जब निकालेंगे तो AB का मिड पॉइंट होगा वो, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 8/2, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, सेकंड वाला 10/2 मीन्स 5 हो गया, ठीक है। Q निकल गया। अब देखो जब Q निकल जाएगा तो ये जो P है ना, वो तो A और Q का मिड पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दो कि AB Q इज AB मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे P इज AQ's मिड पॉइंट। तब अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। तो P के लिए क्या कर देंगे, P के लिए -2। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा निकल चुका है ना, अल्फ़ा और बीटा निकल चुका है, तो -2 + 0/2 और 2 + 5/2, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कितना आ जाएगा -1, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा 2 + 5 लिखे हैं ना, 2 + 5/2 मीन्स 7/2 आ गया, ठीक है। तो P भी निकल गया, Q भी निकल गया।
अब आर जब निकालना होगा तो आर क्या हो जाएगा, आर इज क्यूबिक मिड पॉइंट, ठीक है। तब यहाँ पे आर के लिए क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टू, अल्फ़ा ज़ीरो है तो 0+2/2 और कॉमा बीटा है 5 प्लस 8/2, दैट मीन्स फर्स्ट में 1 हो जाएगा, सेकेंड में 13/2 हो जाएगा। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेकेंड, ओके, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हम लोग का आ गया, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को निकालना है। तो ये मेथड था इजी, हम लोग सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किए मिड पॉइंट वाला। अगर चाहो तो अगर सेक्शन फार्मूला का जो मेन फार्मूला वो यूज़ करना है तो पी के लिए पूरा ले सकते हो कि ये 1 हो गया, ये पूरा के पूरा लोगे तो ये 3 हो जाएगा, वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो बेसिस पे हो जाता है। मिड पॉइंट वाला इजी है, वो स्पेशल केस है इसलिए, ओके। तो ये मेथड अगर अच्छा लगा तो कोई अच्छी बात है, लाइक करो आप, और वीडियो को भी लाइक करो। और अगर आपको दूसरे मेथड से यूज करना है, आई मीन सेक्शन फार्मूला का नॉर्मल मेथड से, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाला यूज कर, लास्ट क्वेश्चन है उसको वो देख रहे हैं। लास्ट है 10 नंबर 10 में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया पता है ना क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है वो भी, और चलो और देखते हैं, या तो फिर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स भी होता है, वही हाफ d1 d2 वही चीज़ हम कह रहे थे। तो रोम्बस का वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक रोम्बस ये है। रोम्बस का क्या होता है फीचर, चारों साइड बराबर, ठीक है, एंगल ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री का। तो कोऑर्डिनेट्स है 3,0, सेक्वेंस में लिखना है, ठीक है, आगे पीछे मत लिख देना, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ये -1 4 और लास्ट में -2 और -1, ओके। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फार्मूला निकालो, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। दैट मीन्स हम लोग अगर ये लेंथ पता अगर है और ये लेंथ अगर हम लोग को पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। अब ये लेंथ d1 d2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ ही नहीं है। तो d1 अगर हम लोग निकालते हैं, d1 इसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे a b c d ले लेते हैं, तो ए सी d1 इज इक्वल टू ए सी ले लेते हैं, ठीक है, ए सी d1 हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा 5 है, 5 माइनस टू, सॉरी 5 माइनस -1, 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आया। सो इट इज़ 36 + 36 है, 36 + 36, सो इट इज़ 72, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको 6√2 लिख सकते हो, ठीक है। d2 निकालना है, d2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आप जब सॉल्व करो ना तो यहाँ पे फार्मूला भी मेंशन करना। हम यहाँ फार्मूला नहीं मेंशन करें क्योंकि हमको चाहिए कि एक ही स्पेस में पूरा को सॉल्व करना है, इसलिए हम नहीं चाह रहे कि ज़्यादा इरेज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फार्मूला भी मेंशन करना, हमेशा हमेशा वांट कर रहे हैं फार्मूला मेंशन करोगे तो क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव होता है वो प्रेजेंटेशन। तो d2 मीन्स क्या हो जाएगा, bd, तो bd क्या हो जाएगा, 4,0 है ना, 4 और 0 है यहाँ पे, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो 4 का स्क्वायर हो गया और ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर ही होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 + 16 दैट मीन्स √32, दैट मीन्स 4√2, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यूनिट्स, और ये भी है यूनिट्स। अब बताओ एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग तो फार्मूला लिख चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 6√2 मल्टीप्लाइड बाई 4√2, ठीक है। तो ज़्यादा अभी तो हम लोग रूट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, 3 हो गया। तो देखो √2 तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 2 हो गया और 4, दैट मीन्स कितना हो गया, 4 × 4 16, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर। तो था ना इजी,
हम लोग को तो फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा, फार्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर बनेगा कैसे। तो वैसे ज़रूरी नहीं कि आपको फार्मूला शीट लिख करके रटना है, वैसा ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है, वो याद हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या है 10th क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और हम लोग क्या क्या फार्मूला यूज़ किए, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किए, सेकंड फार्मूला को यूज़ किए, स्पेशल केसेस यूज़ किए लाइक वो मिड पॉइंट वाला यूज़ किए। ठीक है, ट्राइसेक्शन है, 4 पार्ट वाला है, बाइसेक्शन वाला, बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट ही होता है। तो ये सब हम लोग वेरियस चीज़ हम लोग यूज़ किए। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डाउट अगर होता है, आप लोग देखो अपने मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज पे जाना है या बुकिश मेथड पे जाना है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपने मेथड उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, वो बेस्ट तरीका होता है, उससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाता है ना। और इनोवेशन टाइप में ही एक तरह हो गया कि आप अपना मेथड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वैसा यूज़ करो, और जितना इजी मेथड अप्लाई करोगे उतना बेटर है। तो इस तरह हम लोग क्या हो गया, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट हो गया। और स्टिल अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए, आप लोग का डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी कर दें। ओके, ओके देन बाय, हैव ए नाइस डे।